वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा में जा रहे हैं। आज उनका नामांकन भी हुआ। विवेक जी, क्या चिंतन शिविर का कोई असर नहीं पड़ा? एक एक करके फिर छोड़ रहे हैं लोग कांग्रेस। देखिए, ये चिंतन शिविर से इसको न जोड़िए। ये किसके पीछे कई कारण हैं। कपिल सिब्बल जी ये आजम खान का जी का केस लड़ रहे थे। ने ज्यादातर केसों में उनको जमानत दिलवाई और आज इस तरीके से आजम खान जी जब बाहर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे या उनके निर्देशानुसार जिस तरह से फैसले किए गए, तो आज और जिस तरीके से आजम खान जी ने बाहर आने के बाद जो बयान दिए हैं सपा को लेके और जिस तरीके से बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं, तो उससे कहीं कहीं तो दूरियां बढ़ती नजर आई। तो आज समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये एक समझिए राजनीतिक रूप से ये एक डैमेज कंट्रोल का आप देखिए, डैमेज कंट्रोल के परिप्रेक्ष्य में कपिल सिब्बल जी को ये लाया गया है। अब कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा में जाना था, तो यहाँ पे दोनों लोगों के कहीं कहीं हित आपस में मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और उनको भी एक चाहिए था ऐसा मजबूत आदमी जो आजम खान जी को थोड़ा सा पिघला सके कहीं से, तो ये उनकी जरूरत थी। और वो कपिल सिब्बल जी की जो G23 में थी या जो और नेता थे उनकी भी नाराजगी या जो थोड़ा सा इधर थोड़ा सही हो रहे थे, वो इसीलिए हो रहे थे कि राज्यसभा में जाने की सबका वो था, तो वो उनका पूरा हो रहा है सपा के उससे। तो ये दोनों लोगों के हित सध रहे हैं। इसमें कांग्रेस बीच में कि कांग्रेस का रोल कोई नहीं है, न चिंतन शिविर का है। वो दोनों के व्यक्तिगत हित सध रहे हैं यहाँ पे। पिछले दिनों सोनिया जी ने एक अपील की थी कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, कि कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, अब समय आ गया है कि आप कांग्रेस को कुछ दें। लेकिन उस अपील का लगता कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोग छोड़ रहे हैं पार्टियां अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जगह एडजस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि ये सब कपिल सिब्बल जी पर कोई असर नहीं पड़ा सोनिया जी की अपील का? देखिए, कपिल सिब्बल जी बहुत दिनों से राज्यसभा में जाने के देखिए मूड में थे। तो आज जो G23 में रह के जिस तरीके से वो आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस ने उनको, ये सोनिया जी की बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने जिन लोगों को नाम दाम सब दिया, आज उन लोगों का फर्ज बनता है कि पार्टी के आड़े वक्त में वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हों। ये एक नैतिक दायित्व तो बनता है ये। लेकिन आज जिस तरीके से सपा के लिए एक राजनीतिक मजबूरी थी और उनकी राज्यसभा में जाने की प्रबल इच्छा थी, इन दोनों का एक दूसरे से जो हुआ है, ये उसी का संतुलन का नतीजा है कि वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ी। वरना अगर आज राज्यसभा में आजम खान तो एक बीच में माध्यम बने, मोहरा बने, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बनने वाले आगे हैं। अब 2024 में जिस तरीके से उनके बयान आए इधर हैं, तो उसको देखते हुए कपिल सिब्बल जी के अलावा दूसरा कोई इतना मजबूत व्यक्ति मध्यस्थता के लिए हो ही नहीं सकता था। इसलिए सपा को भी मजबूरन उनको वहां पे लाना पड़ा। जोता जी, शिवपाल सिंह ने आज बड़ा फिर भावनात्मक इंटरव्यू दिया। कहा कि साहब यही तो हो रहा है समाजवादी पार्टी में, जो पार्टी के लोग हैं, पूरे समय में साथ देने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उनकी जगह जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनसे लग रहा है कि किस तरह की नई सपा है। तो ये जो शिवपाल सिंह ने फिर तंज कसा है और उम्मीदवारों की भी जो 3 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, उससे क्या लगता है कि सपा बहक गई है या नई सपा का जो रूप है वो यही रूप है जिसने 2022 का चुनाव खोया और पिछले चुनाव खोए, और लगता है कि इन हारों से भी समाजवादी पार्टी ने कुछ सीखा नहीं?
जी भाई साहब, स्पष्ट लग रहा है कि अखिलेश जी कुछ सीख नहीं रहे हैं और वो अपने को ही सही मान रहे हैं। मतलब वो जनता ने जो भी उनको जनादेश दिया या जो भी हुआ, वो उनको उस चीज को उन्होंने समझा ही नहीं कि जनता क्या चाह रही है, पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं, खुद उनके स्वयं चाचा जी क्या चाह रहे हैं। इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने कपिल सिब्बल जी को जो अपना बनाया है, वो उससे उन्होंने आजम खान जी को खुश करने का एक प्रयास किया है। क्योंकि आजम खान, उन्होंने स्पेशल थैंक्स कपिल सिब्बल जी ने आजम खान जी को दिया है कि मुझे उनको बहुत बहुत बड़ा स्पेशल धन्यवाद आजम खान जी को दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आजम खान जी की नाराजगी थी, वो कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेजने का जो उन्होंने करवाया है, उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा साधने की कोशिश है। और एक चीज इससे और भी जनता में, वो शायद मेरे ख्याल से अखिलेश जी ये संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल जी वही शख्स हैं जिन्होंने राम सेतु को और प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा था। तो कहीं ना कहीं जो तत्कालीन अभी ज्ञानवापी मंदिर के मुद्दे पर और जो ये चल रहा है मथुरा और वगैरह, इसमें इन्होंने कपिल सिब्बल को उम्मीदवार बना के एक अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, एंटी भाजपा कि मतलब वो हिंदुत्व के साथ है तो हम जो है, वो वैसे भी समाजवादी पार्टी नवाजवादी पार्टी कही जाती है, तो उन्होंने अपने इसी चीज को थोड़ा सा मजबूती दी है कपिल सिब्बल जी को उम्मीदवार बना के। और उनको किसी भी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। और जब नेता को चुना जाना था तो उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट कर दिया। मतलब सिर्फ जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि सपा जो है वो वन मैन शो हो गई है। अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, बस इन्हीं दो लोगों के बीच में पूरा समाजवादी परिवार घूम रहा है। क्या और कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है सपा में जो आगे आए? विवेक जी, क्या लगता है जो 23 नेताओं का ग्रुप बना था G23, उसमें बहुत से लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए जुड़े थे। जितिन प्रसाद छोड़ गए, कपिल सिब्बल छोड़ गए, और उनकी जो स्थिति है वो सामने आ गई। जितिन प्रसाद भी क्यों छोड़े और कपिल सिब्बल भी क्यों छोड़े? उन्हें कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था, कांग्रेस के सुधार से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवर्तन या जो और बड़े बदलाव की या जो कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन की जो चर्चाएं चल रही है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी थी, और उन्हें क्योंकि सत्ता में बहुत दिन तक रहे, इसलिए उन्हें सत्ता से बाहर रहते बन नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये लग रहा है, यही लग रहा है क्या? देखिए, चिंता, आपने ये बात थोड़ी सी गौर करी होगी, नोटिस करी होगी कि जो जयपुर का चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन शिविर में जो G23 के नेताओं के जो स्वर उसमें नरम रहे, किसी ने वहां पे मुखरता से कोई बात नहीं कही जो वो पार्टी फोरम के अलावा कहते रहे थे। वो उस चीज का बिल्कुल वहां पे आपने देखा होगा, कहीं भी किसी जो G23 के किसी ने भी कहीं भी कोई भी चीज नहीं कही। वो सिर्फ इसीलिए था कि राज्यसभा में जाने का या व्यक्तिगत लोगों के हित जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि इतने दिनों से हम थे तो जो हमारा वर्चस्व है वही रहे, नए लोग आगे ना आ पाए। ये सब कई कारण थे, लेकिन वो व्यक्तिगत हित थे, और उन्हीं व्यक्तिगत हित की वजह से ये चिंतन शिविर में ये लोग, इनके स्वर बदले थे, इन्होंने उतना विरोध नहीं किया। और ये आज अखिलेश जी को लग रहा था कि हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है, जिस तरह से आजम खान जी इधर उधर बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उनके 27 महीने में सपा ने कोई खास किया नहीं था, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें कपिल सिब्बल से बढ़िया कोई भी नहीं लग रहा था माध्यम, तो इसीलिए उन्होंने कपिल सिब्बल जी को भेजा है। अहम बात यह है, जो सबसे बड़ी सपा के लिए इसमें एक सरदर्द की बात आजम खान थे, उनको साधने की कोशिश है केवल। श्वेता जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही है? इतना नहीं सब भाई साहब, मुझे तो जी भाई साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों में, सपा हो या कांग्रेस, दोनों में जो असली मूल वजह है उसको ये लोग समझते हुए भी समझना नहीं चाह रहे हैं। दोनों पार्टियों की समस्या परिवारवाद हो गया है। कांग्रेस को भी एक परिवार है चला और रहा है, और सपा को भी, और यही बहुत बड़ी समस्या बन गया है। मतलब वो जो नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, वो इस बात को स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकते क्योंकि विद्रोही माने जाएंगे, और असली वजह यही है। और राजनीति अब अवसरवादिता की राजनीति बन भी गई है कि जब लग रहा है कि यहाँ पर हमारे हित सध रहे हैं, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरे का दामन
थाम लिया जा रहा है। तो कम से कम जो मूल समस्या है कांग्रेस और सपा की, वो मुझे एक ही लग रही है। चलिए, आप सब चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहेंगे, जो भी इस देश में मूलभूत परिवर्तन हुए या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, वो कांग्रेस के ही किए हुए हैं। चाहे देश की बेटियों का अपने पिता के जायदाद में हिस्सा की बात हो, चाहे माता पिता को भरण पोषण की बात हो, या और तमाम इस तरह के, या चाहे छुआछूत के कानून हो, कांग्रेस ने ही जो रिफॉर्म किए हैं वो इस देश में रिफॉर्म कांग्रेस ने ही किए। आज भी देखिए, चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पास हुआ कि एक परिवार से एक टिकट मिलेगी, राजीव जी ने चुनाव क्या नाम वो दल बदल कानून बनाया था। तो इस तरह के जो भी क्रांतिकारी रिफॉर्म हुए हैं वो कांग्रेस ने किए। आज भी कांग्रेस ने परिवारवाद की बात करते हैं। आज भी कांग्रेस ने जयपुर के चिंतन शिविर में ये बात कही कि एक परिवार से एक को टिकट मिलेगा। ये बहुत दूरगामी एक निर्णय लिया गया है। और रही बात परिवारवाद की, आप बात करते हैं, तो परिवारवाद की बात में आप देखिए, कांग्रेस की जितने अध्यक्ष अब तक हुए हैं 135 साल पुरानी पार्टी में, वो इतनी पुरानी पार्टी में जो अध्यक्ष रहे हैं, आप परिवारवाद की बात करने वाले ये बताएं पहले हमें कि 135 सालों में कांग्रेस के इतिहास में कितने अध्यक्ष हुए और उसमें से कितने अध्यक्ष गांधी परिवार से हुए। ये परिवारवाद की बात केवल एक इनका हल्ला रहता है, तुष्टीकरण वाला, इसे हल्ला मचाया। तो तुष्टीकरण करने के बाद आपने सत्ता में आने के बाद में कौन से मुसलमानों के कानून रद्द कर दिए जो कांग्रेस ने बनाए थे? आपने हज का कोटा बढ़ा दिया, हज में सुविधाएं बढ़ा दी, किराया कम कर दिया, कौन से कानून आपने खत्म कर दिया? एक सिर्फ आपको राजनीतिक आरोप था ये तुष्टीकरण वाला। वैसे परिवारवाद का है, परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। आज भाजपा ने इसका समर्थन करेगी, भाजपा की जो एक परिवार से एक टिकट की कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है। तो ये सब कई चीजें हैं, कांग्रेस ने इस देश में रिफॉर्म किया है, आगे भी कांग्रेस रिफॉर्म करेगी। बाकी जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें परिवारवाद की, तुष्टीकरण की, या भ्रष्टाचार की, ये सिर्फ भाजपा का या विपक्षी दलों का एक सत्ता पाने का एक जरिया रहा है। ये आप वही हाल देखिए, भ्रष्टाचार में रहा। नहीं भाई साहब, मैं रोकना चाहूंगी, जवाब एक देना चाहूंगी केवल। आप कह रहे हैं आपके ये नियम बनाए, लेकिन उसमें गांधी परिवार को अलग रखा गया है, ये पता है कि नहीं आपको? नहीं, एक पार्टी एक टिकट में गांधी परिवार अलग है, एक्सेप्शन है। वो सिर्फ अटकलबाजी की बात है कि देखना ये है कि अटकलबाजी की बात नहीं है भाई साहब, आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए कोई बात। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।